के अंत का ना पता, जिस परमात्मा के मध्य का ना पता, और उस परमात्मा को केवल बांधने का सामर्थ्यता रखती है तो केवल यशोदा माता है। जिसकी माया से पूरा दुनिया बंधा हुआ है और उसको अगर बांधने का सामर्थ्यता है तो केवल यशोदा मैया के प्रेम में है। कन्हैया आज जैसे रथ में बैठे और चल गए प्यारे, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, सब के सब टकटकी लगा करके देखते रहे कि कन्हैया को शायद हमारी याद आ जाए, उस कन्हैया को अपनी धोरी गाय का याद आ जाए और दौड़ करके रथ से उठते कूदते कूदते हमारे पास आ जाए। लेकिन जैसे ही ध्वजा चमकना बंद हुआ प्यारे, सबने अपने हृदय पे पत्थर रख लिया और पत्थर रख कर यही कहने लग गए, कन्हैया अगर तुमको हमारे से दूर जाने प्रसन्नता है तो वही खुश रहो। जब से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ के गए प्यारे, तब से गोपिकाओं ने माखन बेचना बंद कर दिया, दूध बेचना बंद कर दिया, क्योंकि वो बेचने जाती थी मथुरा, और हम अगर वहां जाएंगे और चिल्लाएंगे माखन ले लो, मिश्री ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, तो कान्हा हमारी आवाज को सुनेगा और हमारी आवाज को सुन करके बिना उनके मन में हमारी जो याद है वो हमको कल्पन बन जाए। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कन्हैया को तड़पना हो, जिससे हमारी याद आए। जैसे अक्रूर जी महाराज ने ब्रजमंडल की इस विदीर्णता को देखा है प्यारे, उसका मन विदीर्ण हो गया कि मैं इनके प्राणों से, जो इनके प्राण हैं ब्रजवासियों के, इनको लेकर के चला जा रहा हूं। आते वक्त यमुना में स्नान करने गए अक्रूर जी महाराज, तो मेरे भगवान ने उसको अपना नारायण रूप का दर्शन कराया प्यारे। अक्रूर जी महाराज का जो संदेह था उस संदेह की निवृत्ति हो गई। आज अक्रूर जी कहते हैं, देखो कन्हैया जो मथुरा नगरी है ना दिख रही है, और इन्हीं बड़े बड़े महलों के बीच में मेरा छोटा सा कुटिया है, अगर आप मेरे घर आते तो मुझे कृपा होगा। कन्हैया कहते हैं, काका जी अभी मैं किसी घर के जाने के लिए बाध्य हूं, मुझे क्षमा करें, अगर समय मिला तो आपके पास जरूर आऊंगा। और ऐसे कह करके अक्रूर जी को विदा कर दिया। और आज कंस के पास में जाकर के अक्रूर ने कह दिया, अब तो हमने तुम्हारा अपना काम कर दिया है, अब जो तुमको करना है तो करो। इधर ब्रजवासी दौड़ने गाने में लग जाए प्यारे, और कान्हा को पुकार रहे, कान्हा तू आ जाना। जब से कान्हा छोड़ के गया है ना मथुरा के, आज जिस रास्ते से मथुरा जाता है ब्रजवासी वहीं बैठे रहते हैं और बैठ करके याद करते हैं, कान्हा को हमारी याद आएगी, वो आ जाएगा। और गोपिकाएं ब्रजवासी कहते हैं, बिरहा की आग मेरे तन को जलाए, आंखों से नीर बहे, श्याम जी पुकारे, अब तो आजा श्याम ना तू रुला रे, अब तो आजा श्याम ना तू रुला रे, तरसाओ ना मुझको मेरे भोले श्याम जी, आजा रे आजा रे, ओ मेरे श्याम जी, कब तक करूं मैं इंतजार, इंतजार है, कब तक करूं मैं इंतजार। कौन कौन चाहता है कान्हा हमारे पास आ जाए? बड़े भाव के साथ आजा रे ओ मेरे सामने, कब तक करूं मैं इंतजार।
तक करूं मैं इंतजार। बिरहा की आग तेरे तन को जलाए, आंखों से नीर बहे, श्याम जी पुकारे। बिरहा की आग में तन को जलाए, आंखों से नीर बहे, श्याम जी पुकारे। अब तो आजा श्याम ना तो रुला रे, अब तो आजा श्याम ना तो रुला रे। अरे सावना अब मुझको मेरे बोले क्या कहे। आजा रे आजा रे ओ मेरे श्याम, कब तक करूं मैं इंतजार इंतजार। निभिया चुराई तूने चैन चुराई, कब तक करूं मैं इंतजार इंतजार। बिरहा की आग तन को जला, आंखों से नीर बहे, श्याम जी पुकारो। बिरहा की आग तन को जला, आंखों से नीर बहे, श्याम जी पुकारो। अब तो आजा श्याम ना तो रुला रे, अब तो आजा श्याम ना तो रुला रे। अरे सावना अब मुझको मेरे बोले क्या बजे। आजा रे ओ मेरे श्याम, कब तक करूं मैं इंतजार इंतजार। आजा रे ओ मेरे श्याम जी, कब तक करूं मैं इंतजार इंतजार। दुनिया चलाए तुझे ओ मेरे श्याम जी, दीना तो करने क्यों प्यार। दुनिया चलाए तुम्हें मैंने चुराई, जीना हुआ मेरा रुसवा। आजा रे आजा, मेरे तो कह जाने पीर पराई। जब तक किसी का एड़ी फटता है ना, पैर का एड़ी, वो जानता है कि कितना दर्द होता है, और जिसका एड़ी नहीं फटता वो क्या जाने दर्द होता है। सुना था ना मामा आकाशवाणी तुमने, और मेरी माँ के केस को पकड़ के खींचा था, कितना दर्द हुआ होगा मेरी माँ को। और आज तुमको वही दर्द हो रहा है जब तुम चिल्ला रहे हो। हम कर्म करते हैं तो भूल जाते हैं प्यारे कि हमारे जो सामने वाला है इसको क्या तकलीफ होती है, और जब वही हमारी बारी आती है ना तो हम भगवान को दोष देना चालू कर देते हैं। इसलिए अपने कर्म को इतना निर्मल बनाओ कि किसी प्रकार का हमको फिर हमारे जीवन में व्यवधान ना आए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
लाखों नर नारी बैठे हैं, सब आज हंस रहे हैं। इतने दिन तक कोई हंसा नहीं था। आज सब डर रहे थे कि कन्हैया है, कन्हैया छोटा सा है, कंस इसको मार देगा। लेकिन मेरे कन्हैया हैं, आज कंस के सामने कहते, मामा जी देख मुझे, देख मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं, तुझे बार बार कहता हूं, देख तुम्हारी कितनी सुंदर मृत्यु है। कन्हैया एक इकलौता भगवान ऐसा है, कन्हैया कहता है कि मैं भगवान हूं। मेरे भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। देख मामा तेरी मृत्यु कितनी सुंदर हो रही है। और मुष्टिक से इतना प्रहार किया है कंस को, आज कंस का प्राणांत हो गया। बोली कंस मर्दन भगवान की जय हो, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज कंस की पत्नी ने रुदन किया। उनको मेरे कन्हैया ने आत्मा उपदेश दिया है, आत्मा के प्रति उपदेश दिया है, उन्हें जागृत किया। और आज उनको अपने हृदय से लगाया कृष्ण ने। नाना उग्रसेन को आज जेल से छुड़ाया है और राजगद्दी पे बैठाया है। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे, आज मेरे कन्हैया है अपने माता पिता के पास में गए और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम् चत्वारकेशां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। निधि शास्त्र कहता है माता पिता के चरण में जो रख करके प्रणाम करता है उसकी आयु, यश, विद्या और बल की प्राप्ति होती है प्यारे। लेकिन आजकल हम कहाँ प्रणाम करते हैं जी? हम तो आजकल सब आधुनिक युग में पहुंच गए हैं, हेलो हाय में लगे हैं, तो कहाँ और प्रणाम करते हैं तो घुटना को छू के प्रणाम करते हैं। मैं एक बात बताऊं, व्यक्ति का जितना दुर्गुण होता है ना घुटने में होता है, जिसको हम माड़ी बोलते हैं, और जिसने उसको छू करके अपने माथे में लगाएगा उसका दुर्गुण तुम्हारे सिर में बैठ जाएगा। इसलिए इससे अच्छा तो प्रणाम मत किया करो। प्रणाम करना है तो अपने मातृ पितृ, अपने बड़ों, अपने गुरुजन का पैर को स्पर्श करो, चरण को स्पर्श करो प्यारे। लेकिन हम तो हेलो हाय, राम कृष्ण की धरती पर ठेकों का बड़ा है जोर। अरे ऐसी हालत रही तो भारत होगा ही कमजोर। ऐसी हालत रही ना तुम्हारा भारत कमजोर हो जाएगा। विश्व गुरु था और आज चेला बन गया। कारण क्या? हम हैं खुद। इसलिए अपने देश को विश्व गुरु बनाओ। हमको प्रणाम करने में शर्म आती है तो उस व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। याद रखना, तुमने खूब कमाए हीरे मोती, तुमने खूब कमाए हीरे मोती, कफन में कभी किसी की जेब नहीं होती। कोई तुम्हारा साथ नहीं जाएगा प्यारे, जाएगा केवल तुम्हारा धर्म का काम जाएगा, पुण्य का कर्म जाएगा। इसलिए अपने से बड़ों का प्रणाम करना सीख जाओ, अपने से बड़ों को आदर देना सीख जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। आज माथे पे तिलक लगा करके त्रिभुवन धारण करके कथा सुन रहे हैं और यहाँ से कथा सुनने के बाद में जाकर अपने माता पिता को गाली देंगे, उनको जल चुल्ली और पानी में डूब के मर जाना। मत बैठो कथा में फिर, काहे को 4 घंटा पैर दर्द करा रहे हो। अगर सही कह रहा हूं तो राधे राधे कह दो।
जिंदगी एक तीर है, इसे व्यर्थ ना गवा। ये हमारा जिंदगी एक तीर है, इसे व्यर्थ ना गवा। पहले निशाना देख लो, बाद में खींचो कमान। अगर हमारा जिंदगी का निशाना गलत जगह में लग गया, जीवन भर पछता कर रह जाएंगे। इसलिए हमारा जिंदगी का निशाना लगाने में, ऐसा निशाना लगाने वालों को पहले प्रैक्टिस करवाया जाता है ना। निशानेबाजों को भूत कपूत कहाते हैं जिसको निज वंश की लाज नहीं। जो तीर निशाने ना लगे वो पक्का तीरंदाज नहीं। और उस तन की शोभा है फीकी जिस तन में प्रभु का नाम नहीं। इसलिए निशाना लगाना है सही जगह पे। ट्रेनिंग आपको कौन देगा? सत्संग। ये भागवत ही आपको ट्रेनिंग देने वाला है। राधे राधे बोलो। इसलिए जब भागवत सुनने आओ तो कुछ यहां से सीख के जाओ, तभी आपका यहां बैठना सार्थकता प्रदान करेगा प्यारे। और यहां से सुने और घर में जाके इधर से निकाल दिए, कोई मतलब का नहीं। वसुदेव ने आज अंत में भर लिया जी। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए मेरे कन्हैया। 55 दिन में गए थे, 56 दिन हो गए, एक दिन बढ़ गया ना। बड़ा हिसाब से बोलना पड़ता है कथा, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे लोग सीधा ना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे महाराज के ऊपर, नहीं तो क्योंकि मोबाइल जमाना है प्यारे। आजकल लोग सीधा मोबाइल में सर्च कर लेते हैं, इसके बाद महाराज जी को पता करने आते हैं जानने वाला है कि नहीं। आज मैया देख रही है 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कन्हैया हो गया। 21 दिन गिन रही थी कौन? देवकी इतनी। और आज उन्होंने वात्सल्य को उनकी यशोदा मैया की स्नेह को देखती है। मैं शायद इतना दुलार नहीं कर पाती कन्हैया को जितना यशोदा ने दुलार किया। और आज बार बार यशोदा मैया को याद कर रही थी। अपने पुत्र को भेजा था तो केवल 1 घंटे का था, और आज आया है 11 साल 56 दिन का हो गया। नंद बाबा है, प्रातः काल जैसे हुआ, बोले लाला वृंदावन नहीं चलोगे का? तो तुमने आते समय मैया से तो कहा था ना कि परसों आ जाऊंगा। उस समय का दर्शन को देखिए जरा प्यारे। मैं कल क्या कहा था कि मेरा भागवत में सबसे अच्छा प्रसंग है तो उद्धव चरित्र। आपको पता चल गया होगा। मैं भागवत जी का सबसे अच्छा प्रसंग बोलता हूं तो उद्धव प्रसंग। हर एक प्रवक्ता का कोई ना कोई प्रसंग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कथा को बोलना है ना तो पहले कथा में घुसना पड़ता है प्यारे। और जब तक मैं ही कथा में नहीं विभोर होऊंगा तो आपको कैसे विभोर कर सकता हूं। और मानस की कथा आती है तो भरत चरित्र हो। क्या मन करता है कि ना उद्धव चरित्र को पूरा दिन भर कह दो, लेकिन आज मेरे शाम की शादी भी है। सभी लोग तो आज पहले से आके बैठे हो। उस समय का करुण क्रदन को कोई नहीं कह सकता। जिस बाबा ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जो ब्रजवासी कृष्ण के साथ एक पल में नहीं रह सकते, उन सबको गोविंद ने 2 टूक कह दिया, आप लोग जाइए, मैं जल्दी आने का प्रयत्न करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित, तुम ब्रजवासी को हृदय पर क्या बीती होगी। वो नन्हा सा कन्हैया का उंगली पकड़ करके आया था, कृष्ण को अंत में भर लिया। आज कन्हैया को गले से लगा करके बोला,
कन्हैया तुम तो बोले हो ना मुझसे कि तुम परसों जाऊंगा, काहे को तुम नहीं चलो मेरे साथ में? कन्हैया ने कहा इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मैं समझता हूं कि तुमको मेरे कार्य में सहयोग करना पड़ेगा मेरे बाल सखा। उन सखा को हृदय को आज मजबूत बनाया कन्हैया ने। नंद बाबा बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, कन्हैया आज दौड़ करके आ जाए, मैं उसको साथ में लेके चलूंगा। और जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे प्यारे सज्जनों, ऐसा तपस्वी जीवन कृष्ण ने जिया, ऐसा त्याग दिया। कभी कन्हैया जब तक ब्रज में रहे कभी उन्होंने मुकुट नहीं पहना, मैया पहनाती फिर उतार के रख देते। उसके बाद जब बाहर निकलते काली कमरिया उड़ करके निकलते थे, क्योंकि इतनी गरीबी थी ना ब्रजवासियों में, क्योंकि मैं अगर इनके सामने अच्छा कपड़ा पहन के जाऊं तो मेरे मित्रों पे क्या बीतेगा। क्योंकि मेरे मित्र तो बिना वस्त्र के अपना जीवन निकालते हैं, इसलिए कन्हैया ने भी अपना वस्त्र नहीं पहना था। न कभी तलवार चलाई जब तक ब्रज में रहा, न धनुष बाढ़ चलाया, न कभी बल्लम चलाया, न फरसा चलाया, केवल बांसुरी बजाते थे। क्योंकि वृंदावन तो प्रेम का प्रदेश है, यहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। कितने राक्षस आए, कभी कृष्ण ने किसी को धक्का दे करके मारा, किसी को पटक के मारा, किसी को और क्या करके मारा, लेकिन कभी अस्त्र शस्त्र नहीं किया। और आज मैया यशोदा जब उसकी सजावट करती ना, मैया का मान रखने के लिए सजावट करने देती, फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते सारा सजावट को उतार के निकल के जाया करते थे। और उसी का परिणाम है कि आज कृष्ण के मित्र हैं, आज जाना भूल गए, मार्ग के रास्ता को भूल गए प्यारे, कहीं जा रहे हैं किधर चले गए, क्योंकि मन तो उनका कृष्ण के चरण में लगा हुआ है, उनके हृदय में मेरा कन्हैया बैठा हुआ। आज उसी का परिणाम हुआ कि जाते जाते रास्ता भटकने लग गए प्यारे। आज मेरे कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ। कन्हैया भी आज भूल गए हैं कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं। कौन उसका मुंडन कराता है, उन्होंने जनेऊ पहनाता है, कुछ मालूम नहीं। रह रह करके यशोदा मैया की याद आती है। बार बार यशोदा मैया उसको कनुआ कहती थी ना, कनुआ लाला, बस यही बात याद आ रहा है। ऐसा सुंदर चरित्र पिताजी ने आज इनको गुरुकुल भेजा। गुरु गृह पढ़न चले रघुराय, अल्पकाल सब विद्या। थोड़े ही समय में आज कन्हैया ने सारी विद्या को अध्ययन किया और वहीं पे उनका मित्रता हुआ सुदामा के साथ। पांचजन्य नामक राक्षस को मारा और पांचजन्य शंख को आज गुरु जी को प्रदान किया। सुदामा को गले लगाकर कहा कन्हैया, कन्हैया कहते हैं कि कभी आना हमारी नगरी में घूमने। आज गुरुदेव गुरु माता से आज्ञा लिया और कृष्ण अपने माता पिता के घर आ गए। और जिस दिन से कन्हैया पढ़ करके आए हैं, जिस दिन से कान्हा पढ़ करके आए हैं, उनका मन नहीं लगता। किशोरी का बार बार याद करते हैं। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति बश बोरी, कीजे कृपा कियो। जब से पढ़ करके आया कृष्ण का मन धर्म में लगता है। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, भावशः एव संगात्मा, बुद्धे प्रेम निकटे। आज देवकी मैया सोचा कि आज पहली बार अपने कलाला को आज भोजन कराऊंगी, और आज कान्हा को भोजन कराने के लिए गई। ये भाव लेकर के जा रही कि आज अपने बेटा को आज मैं लाला को क्या कराऊंगी, भोजन कराऊंगी। लेकिन जैसे कृष्ण के आज कक्ष में प्रवेश किया, मैया को देखते यशोदा मैया की याद आई और जोर जोर से रोने लग गए मेरे कन्हैया। यशोदा मैया का स्मरण हो गया।
मैया डर गई एकदम और डर करके आई, क्योंकि मैया देवकी तो कृष्ण की पूरे जानती नहीं ना, क्योंकि उसने उसको पाला नहीं। और जो मैया जिसको बच्चे को पाली है ना, केवल उसके एक मुंह को देख करके जान जाती है कि मेरे बेटा को क्या चाहिए। माँ का हृदय ऐसा होता है। आज सीधा आए वसुदेव जी से कहते हैं आप कुछ प्रयास करिए ना। जब से कन्हैया गुरुकुल से पढ़ कर आया रूठा रूठा सा रहता है, क्या बात है। वसुदेव जी भी कहते हैं मैं कैसे पूछूं, लाला के स्वभाव से मैं भी तो परिचित नहीं हूं, क्योंकि गोद में मैंने लाला को नहीं खिलाया। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। जी उद्धव जी आए। उद्धव जी को आज वसुदेव ने कहा बेटा जाओ कृष्ण के पास में जाओ और कन्हैया से पूछना कि क्यों रोता है, रोता क्यों जरा पूछना। तो आज उद्धव जी गए हैं। उद्धव जी कहते हैं वसुदेव जी को कि आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, मैं जाता हूँ, जाकर के पूछूंगा। और जैसे ही उद्धव कृष्ण के पास में गए, उद्धव को देखते ही कृष्ण ने आज गले से लगा लिया प्यारे और जोर जोर से रोने लग गए। उद्धव कहते हैं गोपाल मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या, यहाँ कोई कष्ट है क्या आपको? हम यदुवंशियों में कोई अगर आपका अपराध कर दिया है तो मुझे बता दो। पूरी मथुरा में चर्चा हो गई है कि कृष्ण किसी को कुछ बोलते नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं। मुझे बताओ ना कृष्ण तुम क्या चाहते हो, बताओ ना। इस बात को सुन करके गोविंद ने आज मंच अपने जो गद्दी है उससे उठा है प्यारे, और उद्धव को आज में भर लिया पुनः और कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मैं 1000 बार प्रयास किया उद्धव, लेकिन मैं ब्रज को नहीं भूल पाता। मुझे ब्रज का जो स्मरण है इसका विस्मरण कभी नहीं हो पा रहा है। जब ही सूरत आवे वासुक की जब भी याद करता हूं ना, तुरंत मुझे वृंदावन का याद आ जाता है। ब्रज की स्मृति मुझसे नहीं जाती, लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरा प्राण क्यों बचे। उद्धव इसलिए मैं रोता हूं कि मैंने उनको धोखा दिया। मैंने कहा था कि परसों आ जाऊंगा और आज तक मैं उनके घर नहीं गया। जो ब्रजवासी मुझे खाते पीते सोते जागते दिन भर मुझे याद करते हैं, जिन्होंने मुझे इतना चाहा। और गोकुल का आज मैं मेरे लिए गोकुल का इतना बड़ा वैभव छोड़कर के वृंदावन में आ गया। जरा से दूध कम क्या पी लेता मैं, मेरी यशोदा मियाँ वैद्य को बुला लेती थी। मेरे लाला को क्या हुआ, इसने दूध क्यों कम पिया। उद्धव में जब मुरली बजाता था ना तो दौड़ दौड़ करके गौ माता मेरे पास आ जाया करती थी। लगता है कि कहती कन्हैया और बजाओ ना, बछड़े दौड़ करके जो दूध पीते रहते बछड़े मेरे पास आ जाते। और ऐसे ब्रजवासी को मैंने छोड़ करके आ गया। अच्छा उद्धव एक बात बताओ तो, ब्रजवासी मुझे याद करते होंगे ना, क्योंकि मैं उनको याद करता हूं तो उनको ही तो मुझे मेरी शुद्ध होगी। मेरे याद तो करते होंगे ना, और जैसे ही आज मेरा उनका मुझे स्मरण करते होंगे ना। एक काम करो ना उद्धव, आप जाओ वृंदावन जाओ और वृंदावन जा करके नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी से मेरा समाचार कहना। उद्धव देखता है आज कहीं नजर से कन्हैया को, वाह रे कन्हैया, परम ब्रह्म को इन गोपिकाओं का याद आता है, ब्रजवासियों का याद आता है। मेरे जैसा ज्ञानी क्या समझेंगे मेरी बात को, जो कभी पढ़े नहीं है। जो गाय चराने जाते हैं, तालाब का पानी पीते, बेजड़ की रोटी खाते हैं, क्या समझेंगे मेरी बात को। अभिमान हो गया ज्ञान का किसको, उद्धव को।
कन्हैया कहते हैं देखो थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। कृष्ण बोले ओहो इतना अभिमान, जिन गोपिकाओं ने अपने उंगली पर कृष्ण को परम ब्रह्म होना चाहा है उनको ग्वालिन समझते हो। भगवान बोले कोई बात नहीं होता, तुम जाओ तो सही और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। उद्धव कहते हैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं ब्रजमंडल में जाता हूँ और आपका समाचार सुनाकर 1 घंटे में ब्रज से आ जाऊंगा। कन्हैया बोले तुम जाओ सही, 1 घंटे में आओगे कि कितने दिन लगेंगे? लेकिन एक काम करो कि मेरी काली कमरिया है इसको ओढ़ करके जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी काली कमरिया ओढ़ करके जाओगे ना तभी तुमको ब्रजवासी बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात करने वाले भी नहीं। उद्धव ने रथ सजाया है और प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर आज मुक्त किया है प्यारे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके आए हैं ना तब से ये जो ब्रजवासी हैं ग्वालपाल हैं वृंदावन के रास्ते पे आके बैठे रह करते थे। कन्हैया आ रहा होगा, सुबह से शाम हो जाता, कन्हैया नहीं आता ना अपने घर को चला जाते थे। कितना निष्ठुर है कन्हैया। और आज जैसे ही कन्हैया उसी द्वार पर रास्ते पे बैठे थे ध्वजा दिखा और सबके सब प्रसन्न हो गए। देखो आज हमारा कन्हैया को याद आ गया, मैं जानता था कि एक दिन आएगा। एक छोटा सा उसका सखा था, बोलता है सब वहां दौड़ने लगे, एक सखा जाके वृक्ष के नीचे बैठ गया। बोले तू काहे को बैठा है? मैं कन्हैया से रूठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि कह के गया था मुझे कि परसों आ जाऊंगा और इतने दिनों गई, मुझे आएगा और माफी मांगेगा तभी उससे मैं बात करूंगा। और जैसे ही रथ खड़े हुआ ना प्यारे, वो रूठने वाला सबसे पहले पहुंच गया वहां। लेकिन बोला तू तो कन्हैया से रूठने वाला था ना? बोले कन्हैया को एक बार देख करूं सही, उसके बारे में रूठूंगा। और जैसे ही आज उद्धव जी को देखा, उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूँ, मेरा नाम उद्धव, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ और गोविंद ने मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं क्या यशोदा मैया का जो महल है किधर है? ब्रजवासी 2 मिनट चुप रहे और मन में सोचा कि वाह रे कन्हैया, हमारी याद आई और याद आई तो बात तू इसको भेज रहा है। उद्धव ने कहा आप लोग अन्यथा ना समझे ब्रजवासियों, कन्हैया आपको इतना याद करता है, बहुत याद करता है और इसलिए गोपाल ने मुझे आपके पास में भेजा है। उद्धव कहता है मुझे एक इतना बता दो यशोदा मैया का जो महल है किधर से जाता है? ब्रजवासियों ने कहा यशोदा मैया का जो महल है ना इसका रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासी बोले तुमको याकूब ये पानी दिख रही है जो ना छोटी छोटी नदी बन के आई है, इस नदी के किनारे किनारे जाना। कोयल का रंग कैसा होता है? एक कोयल बड़ा कपटी है, एक कोयल कभी घोंसला नहीं बनाता है, एक कौवा के घोंसले में जाके अंडा देता है। कोयल के
एक कोयल का बच्चा है। ब्रह्मा सोचा कोई बात नहीं, बच्चा है। चुगी चुगी चुगा चुगाए चुगी चुगी चुगा चुगाए। जानता है कोई कौवा की कोयल का बच्चा है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, लाता है और चुगा चुगाता है। कोयल के चुगी चुगी चुगा चुगाए। एक काला छोटा है ना कोयल का बच्चा, जब बड़ा होता है ना, पंख भये जब उड़ने लागे, पंख भये जब उड़ने लागे। उड़ता है और फिर पाछे नहीं आए थे उड़ने, सब काले अजमाए, सब काले अजमाए। उड़ता है फिर वापस नहीं आता है। एक कोयल भी काला है, ये कपटी है बड़ा, इसलिए सब काला को आजमाया है। मैं किसी काले पे भरोसा नहीं करता। मैं खुदा मैंने सब काले अजमाए, खुदा मैंने सब काले बड़े भाव से गाएंगे राधे। सबके पास बाल है ना, कैसा होता है बाल? काला होता है ना। ये भी कपटी है। कैसे? काला केसा सिर पर सोए, काला केसा सिर पर सोए। कितना जतन करते हैं वो काला। हाँ, क्या लगाते हैं? क्या नहीं लगाते हैं? पतंजलि का तेल लगाते हैं, बजाज आमंड ड्राफ्ट। ओहो, काला केसा सिर पर सोहे, काला केसा सिर पर सोहे। इतर फूल लगाए, इतर फूल लगाए। नाना प्रकार का इतर फूल का तेल, डबल आंवला या जेल लगाया। लेकिन ये काले भी भय नहीं अपने, ये काले भी भय नहीं अपने। काला भी अपना नहीं होता है। और क्या हो जाता है? श्वेत रंग दिख रहा है कि खुदा मैंने सब काले अजमाए, खुदा
काल से काल टिराए उद्धव मैंने सब कारे सब कारे सब कार्य अजमाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शिवली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज हम सभी लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से रास पंचाध्यायी की कथा पश्चात कंसवध और उद्धव और गोपियों का संवाद सुन रहे हैं। हमारे चंद्रा परिवार के माननीय कुछ अतिथिगण आए हैं जिनका नाम मैं क्रम से लेते जा रहा हूं। आप लोग मंच में आकर के एक एक करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माननीय श्री गोपेश्वर चंद्रा जी जो कि लखाली से पधारे हुए हैं, माननीय जी से निवेदन है कि मंच में आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें, अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री नीलमणि चंद्रा जी जो कि बहेराड़ी से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन है कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद। श्री ठाकुर रामचंद्रा जी जो कि दर्रा भाट से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन है कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री वैजन चंद्रा जी जो कि सकर्रा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री गजालाल चंद्रा जी जो कि मूलीडी से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री दुजाराम चंद्रा जी जो कि भटोरा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री कोमल चंद्रा जी जो कि भटोरा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री धर्मलाल चंद्रा जी जो कि लखाली से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री अरुण चंद्रा जी जो कि किरीट से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री मुकेश चंद्रा जी जो कि बरगांव से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री प्रमोद चंद्रा जी जो कि लखाले से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री देवेंद्र चंद्रा जी जो कि लखाली से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री टीकेश्वर चंद्रा जी जो कि लखाली से ही पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री जागेश्वर चंद्रा जी जो कि केकरा भाट से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री महाराज जी जो कि लिमतरा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपना जीवन।
इसी क्रम में माननीय श्री कन्हैया चंद्रा जी जो कि शिकारीनाथ से पधारे हुए माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी क्रम में माननीय श्री शोभा चंद्रा जी जो कि चोर तेला से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। माननीय श्री यज्ञ नारायण चंद्रा जी जो कि टूटी से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी क्रम में माननीय श्री उत्तरा चंद्रा जी जो कि आमा कोनी से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज माननीय श्री उमा चंद्रा जी जो कि लखाली से पधारे हुए माननीय को धन्य बनाएं। माननीय श्री कुमार चंद्रा जी जो कि नंदिनी से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। वृंदावन बिहारी लाल की। इस क्रम में माननीय श्री हीरालाल चंद्रा जी जो कि देवर घट्टा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री रमेश चंद्रा जो कि तुषार से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। प्रहार से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी क्रम में माननीय श्री दीपक चंद्रा जी जो कि सरहर से ही पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय श्री रोहित चंद्रा जी को जो कि हमारे साउंड सर्विस के भैया जितेंद्र साहू जी से भी निवेदन करेंगे कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जेनू चंद्रा जी जो कि दतौर से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। माननीय श्री नेम सिंह चंद्रा जो कि स्वच्छता से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। नितिन सोनी जी जो कि सतर्कता से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावें। माननीय
श्री लोकेश्वर चंद्रा जी कत्तिकोनी से पधारे हुए हैं। माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। माननीय श्री संजय चंद्रा जी जो कसौट से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। इसी क्रम में माननीय श्री कुमार चंद्रा जी जो कि सफलता से ही पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। इसी क्रम में माननीय श्री कलेश चंद्रा जी जो कि महुआ बाटा से पधारे हुए हैं, माननीय जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच में पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे।